मैं शिव कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल टैलेंट मस्ती में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, उत्तल लेंस अवतल लेंस का ये हमारा तीसरा वीडियो है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल का हल बहुत आसान तरीके से करके हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद अवतल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी बनाता है, और सदैव सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, तो वो आगे बनेगा। इसीलिए v का मान इसमें माइनस हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो v इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। UVF में जो संबंध होता है उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि अवतल लेंस के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से 1/v का मान -10 लिख लेंगे, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, फोकस दूरी -15। अगली लाइन में हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों पद ऋणात्मक हैं, इसलिए हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे। तो अगली लाइन में जो आएगा वो होगा 1/10 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/15। तो 1/u इज इक्वल टू, इसका पक्षांतर कर देंगे दाहिने पक्ष में, तो 1/15 माइनस 1/10। तो 1/u इज इक्वल टू 15 और 10 का लासा ले लेंगे, वो होगा 30। 1 गुणे 15 दूना 30 माइनस 1 गुणे 10 त्याई 30। तो 1/u इज इक्वल टू 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3 बटे 30। तो 1/u इज इक्वल टू 2 में से 3 घटाएंगे -1 बटे 30। तो ये हो गया u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो हमने प्राप्त कर लिया कि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब इसके बाद हम रेखीय आवर्धन को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चूंकि रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u ये होता है। इसमें हमें रेखीय आवर्धन निकालना है। v पहले से दिया गया है, u हम प्राप्त कर चुके हैं, तो m बराबर v बटे u का इस्तेमाल करेंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा कि रेखीय आवर्धन कितना है। तो इसलिए m इज इक्वल टू v/u से m हमें निकालना है। v का मान -10, u का मान -30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगली लाइन में
10/30 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये आ जाएगा 1/3। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा, रेखीय आवर्धन की भी गणना कीजिए। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें निकालना है और हमें वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति को बताना है और रेखीय आवर्धन बताना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो F = 15 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी U = -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V = ? किस प्रकृति का बनेगा, तो प्रकृति = ? रेखीय आवर्धन M = ? सबसे पहले हम V प्राप्त करेंगे, क्योंकि F हमें दिया गया है, U दिया गया है और V हम प्राप्त कर लेंगे। तो 1/V - 1/U = 1/FC। 1/V हमें निकालना है, -1/U का मान -30 यहाँ रख देंगे, = 1/F का मान 15 रख देंगे। अगली लाइन में 1/V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 = 1/15। 1/V = 1/15 - 1/30। तो 1/V = 15 और 30 का लासा ले लेंगे, तो 15 30 का लासा 30, ऊपर हो जाएगा 1 × 15 दूना 30 -1 × 30 एकम 30। तो 1/V = 2 एकम 2 -1 एकम 1/30। तो 1/V = 2 में से 1 घटा देंगे, 1/30। तो V = 30 सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों, अब हमें वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि V का मान धनात्मक है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो उल्टा और वास्तविक होगी। तो हम लिख देंगे प्रकृति बराबर उल्टा वास्तविक। दोस्तों, अब जो बचा है वो रेखीय आवर्धन है, तो अब हम रेखीय आवर्धन ज्ञात करके आपको हम बताएंगे। चूंकि EM = I/O = V/U ये होता है, और इसलिए M = V/U से। चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवर्धन M = I/O = V/U होता है, लेकिन यहां पर हम M = V/U का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु की लंबाई और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ऐसी कोई भी बात का जिक्र प्रश्न में नहीं किया गया है। U पहले से दिया गया है, V हम प्राप्त कर चुके हैं, तो इसलिए रेखीय आवर्धन निकालने के लिए M = V/U का इस्तेमाल कर लेंगे।
यम हमें निकालना है। v का मान 30, u का मान -30, 30 एक कम 30, 30 एक कम 30, ये हो गया -1। तीसरा प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 2 गुने आकार का हो और वास्तविक हो। तो जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो F = 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। वस्तु को कहां रखा जाए, U = क्वेश्चन मार्क, O = x, ये मान लेंगे। तो प्रतिबिंब का आकार 2 गुना वास्तविक, तो यहां माइनस लगा देंगे। तो अब इसमें सबसे पहले जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा I/O = V/U। रुक जाओ। अब हम इसमें जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा I/O = V/U। I -2x, O x = V/U। x से x कैंसिल। अगली लाइन में -2 = V/U। अगली लाइन में हो जाएगा V = -2U। ये समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा सूत्र जो इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा 1/V - 1/U = 1/F। 1/V का मान समीकरण 1 से, तो V की जगह पर -2U रख देंगे। -1/U = 1/F का मान 20। अब हम इन दोनों का लासा ले लेंगे, तो इन दोनों का लासा हो जाएगा 2U, इसमें हो जाएगा 1 गुणे -1 -1 गुणे 2 बराबर 1/20। 2 1 कम 2, 2 दहम 20। अगली लाइन में 1 1 कम 1 -1 -2 1 कम 2 बटे U बराबर 1/10। अगली लाइन में ये दोनों जुड़ जाएंगे, -3/U बराबर 1/10। तो U बराबर 10 गुणे -3 बराबर -30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये ज्ञात किया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने यदि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दूना बनेगा और वास्तविक बनेगा।